लपन जी, मैं टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे टेबल कैसे आप बना सकते हैं एमएस वर्ड में किसी भी वर्जन में। तो हम पुराने वाले का भी बताएंगे, नए वाले में बताएंगे उसमें कैसे से आप रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं और जो भी डिजाइनिंग उसमें कर सकते हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप टेबल में फार्मूला का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकते पर कुछ बेसिक फार्मूला तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देर ना करते हुए। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को खोल लेना होगा। आपको जो भी आपके पास एमएस वर्ड का वर्जन हो, चाहे एमएस वर्ड 2003 हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो या फिर 19 हो, सबका खोलने का तरीका अलग अलग है। विंडोज 7 है तो आपको आल प्रोग्राम में जाना होगा, एमएस ऑफिस का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर से एमएस वर्ड टाइप कर देना होगा। या फिर आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से स्टार्ट मेन्यू या फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको राइट में स्टार्ट क्लिक कर देना है और आपको वर्ड टाइप कर देना है। अगर आपके पास एमएस वर्ड के पुराने वर्जन है 2010 के पहले के, तो आपको एमएस वर्ड लिखना होगा तभी आएगा। उसके बाद के जो वर्जन है उसमें सिर्फ वर्ड ही लिखना होगा या फिर आप WO लिख देंगे तो भी आपका आ जाएगा वर्ड। तो 2013 के बाद से 2010 के बाद से ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको चेंज कर दिया। हालांकि 2013 में पूरी तरह बदल दिया, 2010 में एमएस वर्ड था, उसके बाद सिर्फ वर्ड हो गया। तो ये वर्ड आपका खुल जाएगा। आइकॉन थोड़ा डिफरेंस आएगा। विंडो 10 अगर आपके पास है तो सेम तरीका होगा, और विंडो 7 है तो उसमें भी 8 और 8.1 सब में सेम तरीके से आप वर्ड टाइप करके वर्ड को खोल सकते हैं। तो खोलते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको टेबल बनानी है तो आपको पहले सोचना होगा आपको कितनी टेबल की ज़रूरत है। हालांकि बाद में हम घटा बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनसेट में जाना है, टेबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक क्विक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा आपको कितनी टेबल चाहिए। पहला वाला बॉक्स जो होता है ये आपको लाइन देगा, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये कॉलम बनाना शुरू कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको अगर दो रो चाहिए पूरे तो 2 रो ले सकते हैं, जितने रो आपको चाहिए। बाद में आप घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया तो हटा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम एक सिंपल छोटा सा इतना लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। 2016 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फीचर ऐड किया है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई पड़े। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर दिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस की बटन दिखाई पड़ेगी। थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस की बटन दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे भी दिख रही है। ये इसका मतलब होगा अगर हमें नीचे लाइन चाहिए तो हमें यहाँ पे, अगर इसके बीच में लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक लाइन और यहाँ पे जुड़ जाएगी। और सेम उसी तरह से यहाँ पे जो लाइनें हैं रो वाली उनमें भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पर रो और कॉलम में थोड़ा सा अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया तो ऊपर नीचे हो गया, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर इनके बीच में भी अगर आपको चाहिए, हालांकि हमारे पास अभी देखिए 2 हैं, हमारे पास 1 2 3 4 हैं और हमें एक और चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें। मान लीजिए आपने 2 चीज़ें यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर राम और यहाँ पे भी हमने लिखा राम। अब इन दोनों के बीच में हमें एक और कॉलम चाहिए जिसके अंदर हम कुछ लिखना चाहें। हालांकि आप इसको साइड में करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना और इंटर करिए, देखिए एक बीच में आ गया। ये ज़्यादा आसान है, लेकिन ये ऑफिस की सिर्फ 2016 के बाद के वर्जन में, मतलब 16 और 19 में ही उपलब्ध है। 2013 में भी ये वाला ऑप्शन आया नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे दूसरा तरीका, अगर आपको पहले तो हम आपको बता देते हैं रो कॉलम घटाना और बढ़ाया कैसे जाता है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ये नॉर्मल स्टेट में आ गया। अब ये आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह आप सिलेक्ट करके अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो आपको इस डिलीट हो जाएगा, सीधे से कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन ये जब बड़ा रहेगा तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि जो बाकी की सेल हैं वो कहाँ शिफ्ट की जाए। जैसे कि हम इसको डिलीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया हमने और ये सिलेक्ट किया दोनों हमने और ये डिलीट दबाया तो देखिए, अरे वो बैक इस पर दबाए तो ये ऑप्शन देगा और पूछेगा कि आपको जो बाकी की सेल है वो कहाँ शिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पर सेल आप करनी है डिलीट, इंटायर रो करनी है डिलीट, इंटायर कॉलम करनी है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिब्रा ऑफिस में जब भी आप डिलीट वाला कमांड करते हैं तो पूरा का पूरा रो को ही डिलीट कर देता है। अगर हमें 4 में से 2 नहीं चाहिए, 2 चाहिए तो ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों स्टेट जो यहाँ की थी डिलीट हो गई और बाकी की दोनों, यानी कि आगे की डिलीट हो गई, पीछे वाली यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ये कि बहुत ही अच्छी बात है एमएस वर्ड में।
ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, जो भी हमने लिखा, हमें कॉलम को डिलीट नहीं किया। आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख डाली है और आप सबको स्टॉप करना चाहते हैं। सिंपली सिलेक्ट करना है पूरे रो को और बैक स्पेस दबाना। बैक स्पेस से आप रो, कॉलम या टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेबल के अंदर जो कंटेंट होंगे वो डिलीट हो जाएंगे एक ही बार में, सारे के सारे स्टॉप हो गए। अब दूसरा तरीका है, अगर हमें इनके बीच चाहिए, आपके पास ऑफिस के पुराने वर्जन है तो पुराने वर्जन में ये फीचर था, आपको राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंसर्ट के ऑप्शन के बाद आपको 2007 वाले में भी ऑप्शन मिलता था और यहाँ पे आपको एरो देखना है। एरो जिस तरफ होगा, जिस तरफ आपको मतलब कि जिस तरफ आपको रो या कॉलम चाहिए वहाँ पे एरो देखिए। आपको नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे वाले एरो पे क्लिक करिए और एक नई एरो नीचे रो है ऐड हो जाएगी। उसी तरह अगर आपको साइड में चाहिए तो साइड वाले क्लिक करिए, जहाँ पे आपका कर्सर है उसके बगल एक कॉलम जुड़ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके, ये दो तरीके हो गए, लेकिन इसके बाद आप एक ही बार में एक ही ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 5-6 चाहिए, यहाँ नीचे 5-6 रो अगर आपको यहाँ तक नीचे तक लानी तो आपको हर बार एक एक करके इस तरह से लाना होगा, इस तरह से, क्योंकि एक बार क्लिक करने के बाद वो गायब हो जाता है। पर अगर आप चाहते हैं ढेर सारी, नीचे आपको ढेर सारी लाते हैं और आपको ढेर सारी एक ही बार में चाहिए तो आप दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको जाना होगा क्विक। यहाँ पे देखिए हमने एक बनाया हुआ है, इस पर हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ देखिए नीचे ऐड होता जाएगा। ये ज़्यादा आसान हमें लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में छोटा एरो मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, मोर कमांड पर चले जाना है। तो यहाँ पर ढेर सारा कमांड है, ये आप 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है सब में सेम अप्लाई होता है। और यहाँ पे पॉपुलर कमांड में डायलॉग बॉक्स वाला जो है उसको खोल लेना है और यहाँ पे आपको ढूंढना होगा टेबल डिजाइन टैब, टेबल लेआउट टैब। तो ये रहा टेबल टूल और लेआउट टैब। तो ये मतलब टेबल टैब टूल जो है ग्रुप है और लेआउट उसका जो ऑप्शन टाइप है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको लेफ्ट साइड ऐड करना है, राइट साइड ऐड करना है, बॉटम में ऐड करना है या फिर टॉप में ऐड करना है। तो हमें बॉटम वाला चाहिए, टॉप की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करेंगे और जैसे कि हमारे पास पहले से है उसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर दिया। इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं ऊपर नीचे जहाँ पे भी चाहें आप, इस तरह से आप इसको यहाँ ऊपर ले जाके नीचे ले जा सके आसानी से ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और सिर्फ ओके कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाएगा। आप कहेंगे आपको ये पहले से ही था हमारे पास तो नया क्या आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जब ऐड हो जाएगा तो ये हम पहले 2007 में इसको यूज़ करते थे। और यहाँ पे क्लिक करके आप जितना चाहें उतना नीचे रो को ऐड कर सकते हैं आसानी से। डिलीट करने की प्रक्रिया सेम है, सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस दबाना है, इंटर दबा देना है, सीधे डिलीट हो जाएगा। ये पूरा डिलीट करना है, ये हो गया डिलीट। इसको भी हमें डिलीट करना है, ये भी डिलीट कर दिया हमने। तो ठीक, ये हो गया हमारा। थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं ताकि और आसानी से समझा सकें। ये हो गया हमारा। तो 3 कॉलम हो गया हमारा, एक हमें नया चाहिए था, हम यहाँ पे नया जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये होगा। जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर की तरफ 2 नए टैब आ जाएंगे। पहला तो डिजाइन टैब आएगा जिसमें आपको बहुत सारे डिजाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कलर वलर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये देखिए इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। आप लगा सकते हैं, शेडिंग लगाना है तो आप यहाँ पे शेडिंग लगा सकते हैं जैसे आप चाहें वैसा। बॉर्डर स्टाइल करना चाहते हैं बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में बॉर्डर आ गया है और यहाँ पे पेन कलर बनाना चाहें, पॉइंट कितना आप चाहते हैं कैसे दिखे उतना कर सकते हैं। आप बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर पेंटर भी यूज कर सकते हैं और बॉर्डर को पेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन टाइप में इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा, टेबल स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, टोटल रॉ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप कलर करेंगे तो यहाँ पे किस तरह का कलर होगा। यहाँ पे टोटल रो पे कलर करना चाहें तो सारे रो पे कर सकते हैं, लास्ट कॉलम पे करना चाहें तो लास्ट कॉलम पे कर सकते हैं, बाइनर कॉलम मतलब जो कॉलम बाइन है उन पे करना चाहते हैं उन पे, फर्स्ट कॉलम पे, टोटल आप पे जैसे आप चाहें वैसे। उसके बाद आता है लेआउट। अब ये वही लेआउट टाइप है जो हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस में आपको बताया था। यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में जो टेबल होती है उनकी ग्रिड लाइन दिखाई पड़ती है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करते हैं तो एक्सेल की तरह ये गायब नहीं हो जाता, ये दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इस पर हमें क्लिक करना है, लेआउट में आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिल जाएगा आपको ढेर सारा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टेबल का किस तरह से आपके टेबल को कहाँ अलाइनमेंट कर सकते हैं, रो कैसे बनानी है, आपको कितना स्पेस होना चाहिए साइज में, कॉलम में, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कुछ। तो सेल यहाँ पे है और यहाँ पे आर्ट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं आप।
तो प्रॉपर्टीज़ में इतना ही ऑप्शन है, एक बार ये ख़त्म हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, दोबारा से लेआउट टाइप आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमने इतना बता दिया। इरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल करेंगे तो आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी जैसे आप बनाएंगे। डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, जो हमने बताया था। ये सारे ऑप्शन हमने पहले ही आपको बताया, राइट क्लिक से भी मिल जाता है, क्विक एक्सेस से भी मिल जाता है, और यहाँ से भी मिल जाता है। स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल दो ऑप्शन मिलेगा, और एक मर्ज ऑप्शन। मर्ज ऑप्शन हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि मर्ज ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब आप दो से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ऑटो फिट क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के अंदर ऑटो फिट पहले से एक्टिवेट होता है, कंटेंट के हिसाब से वो अपने आप को घटाया बढ़ा लेता है। यहाँ पे टेक्स्ट जो है आप किस तरफ से लिखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा लेफ्ट से लिखा जाता है। आप चाहें तो बीच से, राइट से, या फिर सेंटर में कहीं से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे लिखा है, कभी कभी हमको ऊपर से नीचे लिखना होता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन कितना लगाना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मार्जिन। और यहाँ पे आपको शॉर्ट ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मिलता है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट मिलता है। अगर आपने टेक्स्ट बनाया हुआ है उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, और अगर आपके पास टेबल बनाई है और टेबल हटा के सिर्फ टेक्स्ट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पर रिपीट हेडर मूव का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फार्मूला का ऑप्शन में। यहाँ देखिए काफ़ी सारे फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, और छोटे मोटे फार्मूला तो यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला में कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेल की तरह ही अप्लाई होती है। तो पहले इसको हम साफ कर देते, थोड़ा कलर हटा देते थे। तो ये हमारी कुछ नॉर्मल सी टेबल बन गई है। तो अब हम इसमें कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एक राम लिख देते हैं, देखिए, और यहाँ पे भी हम राम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं 220 जो भी नाम हो। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें और भी चाहिए। हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ऊपर से क्लिक किया, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ बगल चाहिए हमें, तो हमने साइड वाला भी बना लिया। यहाँ पे गए हम दोबारा से मोर, यहाँ पे तो कमांड पे गए, उसके बाद यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमें टेबल टाइप वाला ढूंढ लेना है हमें, ताकि आसानी हो। हमें टेबल लेआउट टाइप हमें मिल गया। यहाँ पे जाना है, नीचे जाना है, नीचे, और यहाँ पे हमें साइड वाला भी एक चाहिए था। हम साइड पर क्लिक कर दिए, और ये हमारा साइड का भी एक आ गया। तो ये हमारा साइड का भी एक आ गया है ऊपर की तरफ, ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइड का भी बना देंगे, तो एक साइड का भी आ गया। यहाँ पे भी हमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक नंबर हम जोड़ लेते हैं। एक और हमें चाहिए तो हम यहाँ पे गए, एक और यहाँ से ऐड कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब यहाँ पे लिमिट के ऊपर आ गया, देखिए ये एरो की इधर हम नहीं जा सकते क्योंकि मार्जिन के बाहर नहीं जा सकते, और यहाँ पे भी नहीं जा सकते, और हमें एक कॉलम और चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन कॉलम की जो स्पेस है इनका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पेस का आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए पहले तो देखिए इसका स्पेस तो हम आसानी से कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, कम हो गया। जब भी आप यहाँ पर लाइन पे लाएंगे इस तरह का एरो बन जाएगा तो स्पेस हटा सकते, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। अब हमें एक एक करके कम करना होगा, मतलब कि पहले से शुरू करना होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस तरह से, और पहले तो हम ऑटो फिल करके कोशिश करते हैं, शायद ऑटो फिल से काम हो जाए। नहीं होगा तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो लेआउट टाइम में गए हम, यहाँ पे हमें ऑटो फिट का ऑप्शन ही कहीं मिल जाएगा। ये रहा ऑटो फिट का टेबल। तो यहाँ पे ऑटो, देखिए ऑटो फिट कंटेंट लिखा हुआ है, ऑटो फिट विंडो लिखा है। तो कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑटो फिट हो गया पहले से ही, आसानी से एक ही बार में। तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। देखिए सारे कंटेंट हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम आपको मैनुअली बता देते हैं। तो यहाँ पे हम गए, ऑटो फिट से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर ऑटो फिट काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी काम नहीं करता, उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे अभी। तो जैसे कि हम मैनुअली करना चाहते हैं, ठीक, हम ऑटो फिट नहीं करना चाहते। इतना हम गए, इसको छोटा कर दिए, अब ये बड़ा हो गया। अब इसका जो बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर दीजिए, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए, बड़ा हो गया। अब इसको जो छोटा करेंगे तो आखिरी वाला फिर से बड़ा हो जाएगा फुल साइज में, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास इतना स्पेस बच गया है, तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर देंगे। अब हमारे पास ये बगल में इतना सारा स्पेस आ गया, लेकिन कभी कभी ऑटो फिट कमांड काम नहीं करता। ठीक, अब ऑटो फिट कमांड कब काम नहीं करता, जब आपने इतनी सारी लाइनें लगाई हैं और इस तरह यूज किया। अब यहाँ पे देखिए आपने स्पेस डाल के रखा है 2, तो इस टाइम पे ऑटो फिट आपका काम नहीं करेगा।
तो देखिए ऑटो फिट कंटेंट लिखा, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट भी। तो देखिए हमने क्लिक तो किया पर कमांड काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्पेस दिया है। तो अगर इस तरह की आपने गलती कर दिया, और दूसरी चीज़ अगर आपने किसी कंटेंट में, जैसे कि ये है हमने 4 इसको स्पेस दिया, नीचे भी लिख दिया, नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे हम इन तीनों का जो है कम, जो स्पेस है इसको कम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस लाइन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे जैसे यहाँ से, तो ये सबकी जगह ऊपर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कंटेंट भरा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ये छोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। लाइन जाएगी तो एक ही साथ जाएगी, और सारे रो में सारे जो सेल है यहाँ पे बनी हुई है उन सब में अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम छोटा नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक रीजन भी है जो हम आगे आपको बताएंगे। इसको अगर हम, ये लास्ट कॉलम में है हमारे, और इसको हम चाहते हैं छोटा हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्पेस खाली पड़ी हुई है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन जो होता है इसको बोला जाता है मर्जिंग सेल, क्योंकि 2016 में आसान है, सिंपल है। 2016-13 में यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे मर्ज टाइप करेंगे और एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्टैंडर्ड मतलब पुराने तरह की बताएंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, लेआउट में गए और यहाँ पे हमें मिल गई। तो मर्ज सेल तभी अप्लाई होगी जब आप एक से ज़्यादा रो को सिलेक्ट करेंगे। हम गए यहाँ पे लेआउट टैब में गए और यहाँ पे देखिए मर्ज सेल एक्टिव हो गई, और इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे बाकी दोनों सेल का जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा और एक ही सेल बन जाएगी, और जो कंटेंट है, और जैसे ये सेल एक्टिव हो जाएगी अब आप इसको ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल तो अलग हो गई पूरी तरह से। लेकिन अगर ये अभी भी ऊपर नहीं जा रही है तो मतलब यहाँ पे कहीं पे स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे लगा था इसलिए ऊपर नहीं जा रही थी। यहाँ पे हम बैक इस पर दबाएंगे और ये ऊपर चली गई पूरी तरीके से। तो इस तरह से आप टेबल को मैनेज कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए हमें यहाँ से एक चीज़ डिलीट करनी है। एक बार आपने यहाँ पर कोई चीज़ मर्ज कर दिया तो उसको अंडू नहीं कर सकते अगर आपने, क्योंकि अंडू जो है एक ही एक्शन तक काम करता है यहाँ पे, लेकिन MS वर्ड में मल्टीपल एक्शन तक काम करता है। जैसा कि आपको बता देते हैं, हमने जब तक हम W दबाते रहेंगे सारा चीज़ देखिए जहाँ पे भी रहेगा वैसे ही होता है। MS ये वर्ड पैड और नोट पैड की तरह नहीं है जहाँ पे एक ही एक्शन से आप काम कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उतना अंडू कर सकते हैं आसानी से, लेकिन एक बार फाइल सेव हो गई तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। फाइल सेव होने के पहले तक आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। अब ये टेबल हो गई। अब टेबल को जो प्लेस है उसको हमें मूव कराना है टेबल को, तो पहले हम छोटा कर देते हैं। तो ये हमारी टेबल है। यहाँ पे देखिए एक मूव का आइकॉन बना होगा प्लस रंग का, इसको हम पकड़ेंगे और जहाँ भी हमें टेबल को चाहिए वहाँ पे ले जाके रख देंगे आसानी से। टेबल को घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इसको इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्पेस वैसे ही आप घटा बढ़ा सकते हैं जैसे हमने बताया था आसानी से। एक बार ये बड़ा हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ आप जैसा करना चाहें अपने हिसाब से आप पूरा बना सकते हैं। आपको हर कॉलम में क्लिक करके देखना होगा कि कहीं स्पेस तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्पेस लगा होगा तो ऊपर नीचे नहीं होगा। अब चूँकि वो चीज़ अलग हो गई है तो हम यहाँ पे फ्रीली किसी भी चीज़ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक। इसके नीचे वाले में फिर से अप्लाई हो जाएगा क्योंकि लाइन सेम है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़, तो ये आसानी से हमारी टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं, कहीं भी मूव करा सकते हैं। और अगर आपको टेबल के सारे कंटेंट को डिलीट करना है तो सिंपल सिलेक्ट कर देना है और ये डिलीट बटन दबा देनी है, सिंपल डिलीट। अब दूसरी है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना है। ये आ गया हमारा। अब हमें ये 3 टेबल है हमारे पास, तो जैसे कि हमने यहाँ पे छोटा एक बना लेते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इनकी साइज़ बड़ी हो जा रही है, क्योंकि हमारी टेबल की साइज़ जो है ऑटोमेटिकली पहले से ही काफ़ी फैला कर रखी है, इसलिए बार बार बड़ी आ रही। अब यहाँ पे हमने लिखा है 444, यहाँ पे 500 कुछ लिखा हुआ है, और एक हम और जोड़ लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ से जोड़ रहे हैं, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। ये 3 नंबर है। अब हमें इसको कहीं ले जाके पेस्ट करना है एक अदर टेबल में। तो सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी होगी। टेबल बनानी है जैसे नीचे हमें बनानी है, या फिर इस दूसरे पेज में। दूसरे पेज लाने के लिए कंट्रोल इंटर दबाएंगे। यहाँ पे हम एक नई टेबल बना लेंगे पहले तो। इस तरह से हमें 3 वाली चाहिए तो हम एक आराम से बना लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा जितने कॉलम आपको पेस्ट करने हैं उतने ही लाने हैं आपको, उससे ज़्यादा कभी कभी अगर कम कॉलम लाएंगे गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। तो 3 हम यहाँ पर 3 सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे से भी 3 सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए 3 ही है मेरे पास। सिलेक्ट करके इंटर दबा देंगे।
तो ये देखिए हमारा सिंपल परफेक्टली वहाँ जहाँ आना चाहिए वहीं पे आ गया। अब चाहे तो पूरी की पूरी टेबल को कॉपी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, कहीं पे भी कॉपी कर देना है और यहाँ पे लाके कहीं भी इसको पेस्ट कर देना है। ये पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। लेकिन कभी कभी देखिए ये जब टेबल आई तो दूसरी टेबल को नीचे कर दिया उसने, एक टेबल यहाँ नीचे भी आ गई क्योंकि हमने जो कंट्रोल सिलेक्ट किया था वहाँ पे ये टेबल भी सिलेक्ट हो गई थी। तो ये हमारी टेबल आ गई। अब इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, लेकिन कभी कभी टेक्स्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप टेबल को मूव कराएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन टेबल और टेक्स्ट के साथ नहीं मिलते हैं। हालांकि आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें टेबल में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, वो है फार्मूला। तो यहाँ पे जाना है, फार्मूला पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सम जो लिखा है इसको मिटा देते हैं। सम वाला कभी कभी काम नहीं करता था, हम अपने हिसाब से करेंगे प्लस लगा के। ठीक, तो यहाँ पर 444 करेंगे, प्लस दबाएंगे, 555 करेंगे, प्लस दबाएंगे और फिर से 555 करेंगे और यहाँ पे इंटर दबा देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला जुड़ जाता है आसानी से। दोबारा से कोशिश करते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जहाँ पे भी आपको रिजल्ट चाहिए। जैसा कि रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेआउट टाइम में चले जाना है, फार्मूला पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसको पूरा मिटा देना है और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल लगा के। आपको ब्रैकेट बना लेना है और नॉर्मली जोड़ लेना है जैसा जोड़ा जाता है। प्लस लगा के आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और 555 ब्रैकेट को बंद कर देना है शिफ्ट दबा के और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको भाग देना है, जैसे कि ये संख्या 555 है, 555 को हमें 10 से भाग देनी है और यहाँ पे हमें बताना है कितना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए एक सेल में आप एक ही फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट में जाना है, फार्मूला में जाना है, ये सब मिटा देना जो भी लिखा हुआ है। अब 555 जाना है और हमें यहाँ पे भाग देना है। पहले तो ब्रैकेट बुला लेना है, नहीं तो लेगा नहीं। ये ब्रैकेट शुरू कर देना है, भाग को 10 से भाग दे देना है, इससे को भाग देना है और ओके दबा देना है। तो ये 55.55 रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। और इसी तरह देखिए 2 हमने कर दिया, अपने जोड़ कर दिया, भाग कर दिया। अब यहाँ पे एक और बना देते ताकि आपको चारों दिखा सकते। तो यहाँ पे हम माइनस वाला यूज़ कर लेते हैं, गुणा का भी इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे तो फार्मूला में जाएंगे, सम को मिटा देना, बाय डिफ़ॉल्ट सम वहीं आ जाता है हर बार। 444 करना है, गुणा लगाना है, 2 लिखना है और इंटर कर देना है। रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे 200 लिख देते हैं और हम यहाँ घटा भी लेंगे। आप आसानी से घटाने का भी फार्मूला उसी तरह लगा सकते हैं। सम यहाँ पे लिखना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सम लिख देना है, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना है और यहाँ पे आपको 200 लिखना है। इस तरह से माइनस लिखना है, 100 लिखना है। देखो दोस्तों यहाँ तो पहले लिखा हुआ है तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कितना लिखना है और ओके दबा देना है। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक सेल के अंदर आप एक ही फार्मूला को लगा सकते हैं। आप मल्टीपल फार्मूला नहीं लगा सकते, जैसा कि यहाँ पे हमने लगाया था, यहाँ पे जोड़ा था। तो यहाँ पे लेआउट में फिर से जाएंगे, हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पुराना फार्मूला ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस बार हम इसको भाग दे देंगे। तो 444 है मेरे पास, भाग दे देंगे इसको हम 50 से, ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया 18.88। तो इस तरह से आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है। गलत की चीज़ ये है कि जब आप जैसे कि 18.8 आपने लिखा हुआ है, आप इसमें कुछ लिख तो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पर इसमें को मिटा नहीं सकते। अगर जैसे कि हमें 18.88 नहीं लिखना, सिर्फ 18.8 लिखना है तो इंटर करेंगे तो ये पूरा ही डिलीट हो जाता है। आप एक चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने मन से कुछ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा अपने मन से 18.88, हमें 18.88 नहीं चाहिए, 18.8 चाहिए, बस इतना ही चाहिए, तो हम इसको 8 मिटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फार्मूला इस्तेमाल करके कुछ यहाँ पे लिखा, तो अगर आप कुछ मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट करके पूरा ही डिलीट कर देता। आप इसको एक डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए फार्मूला का इस्तेमाल हम
MS वर्ड में टेबल में नहीं करते, क्योंकि कभी कभी हमें जो होता है मिटाना होता है कोई, जैसे कि 55 की जगह हम पूरा 55 ही लिखना चाहते हैं तो हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो बेहतर होगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। हालांकि जोड़ने के लिए अच्छा होता है, आपको 18.88 रिजल्ट मिल गया, आप यहाँ पे एक लाइन जोड़कर आसानी से यहाँ पे आप लाइन जोड़ लीजिए। यहाँ पे अल्टरनेटिव बता रहे हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, मूव करा देना है इसको यहाँ पे। अब जब मूव करा दिए तो ये जो फार्मूला है अभी वैसे ही काम करेगा, लेकिन इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप इसको यहाँ पे मिटा दीजिए पूरा का पूरा, और फिर से यहाँ पे 18.8 लिख दीजिए। ये अच्छा तरीका है कि आपको मिटा के लिखना पड़ेगा, लेकिन आप रियली यहाँ पे रिजल्ट के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब रिजल्ट में कुछ ऐड तो कर सकते हैं रिजल्ट में, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 18.88 है, मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा जैसा कि, लेकिन हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ मिटा नहीं सकते। ये थोड़ा सा हमें ख़राब बात लगती है। तो ये सारी चीज़ें थी MS वर्ड के टेबल में। हमने जहाँ तक जितनी चीज़ें थी MS वर्ड के टेबल में लगभग हमने सारी आपको बता दी। कुछ चीज़ें जो है हमें नहीं पता, और बहुत ऐसा नहीं MS वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन है, सब चीज़ें नहीं पता, लेकिन टेबल में का काम हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। टेबल में सारी चीज़ें हमें इसलिए पता है, टेबल में कैसे मर्ज आउट की जाती है हमने बताया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको बताया, स्प्लिट टेबल का ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, तो स्प्लिट बता देते हैं आपको। सिलेक्ट कर देना है क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। स्प्लिट टेबल सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेल जो है कई पार्ट में बदल देता है, तो यहाँ पे पूछेगा कितने पार्ट में बदलना है आपको, तो हम 2 कर देते हैं, और यहाँ कॉलम भी 2 क्लिक किया, और ये देखिए छोटी सी सेल के अंदर भी ढेर सारी छोटी टेबल बन गई। तो टेबल के अंदर टेबल बनाने के लिए स्प्लिट टेबल ऑप्शन मिलेगा आपको, स्प्लिट टेबल मिलेगा और स्प्लिट सेल। तो हमने सेल को स्प्लिट कर दिया, अब टेबल को स्प्लिट करेंगे, उसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देना है। तो ये टेबल हमारी देखिए 2 पार्ट में बढ़ गई, हालांकि ये अजीब सी दिख रही है कुछ, ये हमारी टेबल थी अजीब सी कुछ बन गई, और ये सब में अलग अलग लाइनें बन गई। इसके अंदर भी टेबल के अंदर ही टेबल बन गई, देखिए 2 टेबल बन गई है, ठीक। तो ये एक टेबल ये ऊपर है, एक टेबल ये नीचे है, हमारे 2 टेबल बन गए। मतलब स्प्लिट टेबल मतलब कि टेबल को 2 पार्ट में बांट देता है, ये स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। और इसमें हमें नहीं लगता कोई ऑप्शन बन गया। अगर आपको टेबल जैसे कभी कभी होता है, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कभी कभी आपको कोई चीज़ लिखना होगा लंबे में लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे पूरा इसको मर्ज कर देते हैं और हमें यहाँ पे कुछ साइड में लिखना है, तो हम पहले यहाँ पे मर्ज कमांड पे जाएंगे, सिंपली मर्ज हो गया हमारा, मिटा दिया। हमें लिखना है जिमान तक हम जाएंगे, मान ले लिखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह लिखने पे इस तरह से आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं लंबे इस तरह से लिखे, तो हमें लेआउट चेंज करना होगा। लेआउट में गए हम, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा ऑप्शन है, पहले इसको हम थोड़ा नीचे कर देते, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कर देना है और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे टेबल लेआउट में जाना है, और यहाँ पे आपको देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे छोटा करेंगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा, तो छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये देखिए इस तरह आ गया। अब यहाँ पे जो कर्सर जहाँ होगा वो वहाँ दिखाएगा, तो उसको हटा देते हैं और ये इस पर क्लिक कर देते हैं। लेआउट पे गए और यहाँ पे गए, क्लिक किया, देखिए इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, इस तरह से। किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि अगर बड़े में आपको इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। और इस तरह से आप जब बड़ा लिख देंगे तो ये देखिए कर्सर भी जो है हमारा उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। और इसको आप बड़े से इस तरह से लिखकर आप यहाँ पे कुछ और भी लिखकर इस तरह पूरा आप फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें लगता है, इस तरह से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं, और ये साइड में लिख उठेगा ऐसा जैसा कि नोट में। इसी तरह से आप इधर भी लिख सकते हैं, किसी भी तरफ का आप लिख सकते हैं आसानी से। टेबल में ये आखिरी ऑप्शन था जो हम आपको बताना चाहते थे। अगले वीडियो में हम आपको फाइंड और रिप्लेस बताएंगे। हालांकि हमें 16 और 19 में फाइंड की जगह एक नया ऑप्शन आ गया है जो है रिप्लेस। तो जब भी कंट्रोल ऐप दबाएंगे इस तरह का, ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाली बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कहना है वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिल जाए। और हमारे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।